नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हरियाणा में सितंबर से महिलाओं को 2100 रुपए महीना मिलेंगे। परिवार में है 3 महिलाएं तो सभी को मिलेगा लाभ। सरकार ने उम्र इनकम की भी शर्त लगाई। जी हां दोस्तों, हरियाणा में महिलाओं को 25 सितंबर से 2100 रुपए महीना मिलना शुरू हो जाएंगे। सीएम नायाब सिंह सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट की मीटिंग के दौरान इसकी घोषणा कर दी। सरकार ने इसे लाडो लक्ष्मी योजना का नाम दिया। इसके लिए सरकार पिछले बजट में 5000 करोड़ का फंड पहले ही मंजूर कर चुकी है। सरकार का दावा है कि पहले चरण में करीब 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दोस्तों, खास बात यह है कि पहले से पेंशन पा रही महिलाओं को इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित महिलाओं को इसका अतिरिक्त लाभ मिलेगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी बोली, भाजपा का फैलाया भाषाई आतंक बर्दाश्त नहीं। कहा, जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वे किसी को भी लोगों का मताधिकार नहीं छीनने देगी। भाजपा बंगालियों पर भाषाई आतंक फैला रही है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि भाजपा ने वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम हटाने के मकसद से करवाए जा रहे सर्वे के लिए दूसरे राज्य से 500 से ज्यादा टीमें बंगाल में भेजी है। ममता ने कहा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं किसी को भी मताधिकार नहीं छीनने दूंगी। आप खुद जांच करें कि आपका नाम अभी भी लिस्ट में है या नहीं। ममता कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस पर बोल रही थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री उनकी मां को अपशब्द बोले गए। बीजेपी नेताओं ने थाने में शिकायत की। डिप्टी सीएम बोले, जनता इन्हें जवाब देगी। जी हां दोस्तों, बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मंच से कुछ लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के लिए अपशब्द कहे। इसे लेकर बीजेपी ने पटना के गांधी मैदान थाने में एफआईआर के लिए आवेदन दिया है। दरअसल दोस्तों, भाजपा प्रवक्ता दानिश इकबाल और कार्यकारिणी सदस्य कृष्ण सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ थाने में शिकायत दी है। हालांकि केस दर्ज नहीं हुआ है। दरअसल दोस्तों, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह वही लोग हैं जिनको ना संस्कार है और ना ही भारत की संस्कृति के बारे में जानकारी है। इस मानसिकता के लोग इस देश को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 परीक्षा रद्द की। कोर्ट की टिप्पणी, घर के बेदी ने ही लंका ढहा दी। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 मेंबरों की भूमिका। जी हां दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को एसआई भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द कर दिया। 859 पदों के लिए एग्जाम हुआ था। पेपर लीक में कई ट्रेनी एसआई पकड़े गए थे। जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस भर्ती का पेपर पूरे प्रदेश में फैला। पेपर लीक में आरपीएससी के 6 सदस्यों की भूमिका थी। ब्लूटूथ गैंग के पास भी भर्ती का पेपर पहुंचा। इन हालातों में इस भर्ती को जारी नहीं रखा जा सकता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों की घुसपैठ। जहां से आतंकी घुसपैठ की आशंका, राहुल की यात्रा वहीं से गुजर रही। पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी। जी हां दोस्तों, बिहार में नेपाल के रास्ते 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों ने घुसपैठ की है। पुलिस मुख्यालय ने तीनों की फोटो रिलीज की है। सभी के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े होने की खबर है। पुलिस ने जिन आतंकवादियों की फोटो जारी की उनके नाम हसनैन अली, आदिल हुसैन और मोहम्मद उस्मान है। हसनैन रावलपिंडी, आदिल उमरकोट और उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है। आतंकवादियों के अररिया जिले से बिहार में घुसने की आशंका जताई गई है। पुलिस हेडक्वार्टर ने सभी जिलों के खुफिया तंत्र को एक्टिव रखने, इनपुट जुटाने और संदिग्धों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 4 करोड़ का गांजा जब्त। बैंकॉक से आई युवती ट्रॉली बैग में छिपा कर लाई थी। बैग गुम होने से हुआ पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, अहमदाबाद के कस्टम विभाग ने बैंकॉक से आई एक लड़की के ट्रॉली बैग से 4 किलो हाइब्रिड मारिजुआना जब्त किया है। इस मारिजुआना की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 4 करोड़ रुपए के करीब है। लड़की ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर बैग गुम होने की शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में जब बैग मिलने पर लड़की को कॉल किया गया तो वह एयरपोर्ट नहीं पहुंची। इस पर कस्टम विभाग को शक हो गया। बैग की बारीकी से तलाशी लेने पर उसमें से 4 किलो मारिजुआना जब्त किया गया। इसके बाद सीआईडी क्राइम की मदद से लड़की को हिरासत में ले लिया गया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। शादी के लिए माता पिता की रजामंदी पर बने कानून। बीजेपी विधायक ने हरियाणा विधानसभा में उठाया मुद्दा। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा में मंगलवार को शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम ने एक नए कानून की मांग उठाई। सफीदो सीट से विधायक गौतम ने कहा कि मौजूदा हालात को देखते हुए यह जरूरी है कि लड़के और लड़कियों की शादी से पहले पेरेंट्स की अनुमति अनिवार्य हो। रामकुमार गौतम ने कहा कि लड़के लड़कियां भाग जाते हैं। कई मामलों में ऐसा हुआ है कि बाद में पेरेंट्स को अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। मेरी सरकार से मांग है कि ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें शादी से पहले माता पिता की अनुमति लेना अनिवार्य हो। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। गेमिंग बिल के खिलाफ 30 अगस्त को हाईकोर्ट में सुनवाई। रमी खिलाने वाली कंपनी A23 बोली स्किल बेस्ड गेम को बैन करना गलत है।
जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 की याचिका पर कर्नाटक हाईकोर्ट 30 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस याचिका में भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह बैन लगाने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। इस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए बुधवार को सीनियर वकील सी अर्रेमा सुंदरम और धन्य चिनप्पा ने कोर्ट के सामने पेश किया। दरअसल दोस्तों 22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। अब यह कानून बन गया है। 21 अगस्त को राज्यसभा ने और उससे एक दिन पहले लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी थी। इस बिल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। कपड़ा कारोबारी 31 दिसंबर तक ड्यूटी फ्री कॉटन इंपोर्ट कर पाएंगे। 50% अमेरिकी टैरिफ से टेक्सटाइल सेक्टर को बचाने के लिए फैसला, 11% तक छूट मिलेगी। दरअसल दोस्तों सरकार ने कपास के ड्यूटी फ्री आयात को 3 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। अब टेक्सटाइल कारोबारी 31 दिसंबर तक बिना इंपोर्ट ड्यूटी के बाहर से कॉटन मंगा सकेंगे। इससे पहले सरकार ने 19 अगस्त से 30 सितंबर तक के लिए इसकी छूट दी थी। टेक्सटाइल कारोबारियों को 50% अमेरिकी टैरिफ के बोझ से राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है। यानी कि दोस्तों गुरुवार को मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि निर्यातकों को और ज्यादा सपोर्ट करने के लिए केंद्र सरकार ने कपास पर इंपोर्ट आयात ड्यूटी छूट को 30 सितंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक करने का फैसला किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। टैरिफ टेंशन के बीच ये चीजें भारत से ही खरीद पाएगा अमेरिका, ट्रंप के पास नहीं है दूसरा ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अमेरिका ने भारत पर 50% का तगड़ा टैरिफ थोप दिया है, जिस कारण भारत के टेक्सटाइल से लेकर सी फूड सेक्टर्स तक प्रभावित हुए हैं। सूरत, नोएडा और तिरुपुर जैसे जगहों पर तो कुछ कंपनियों ने प्रोडक्शन भी रोक दिया है। एक्सपर्ट्स यहां तक अनुमान लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ से भारत की ग्रोथ में 0.3 से लेकर 0.5% तक का असर पड़ सकता है। साथ ही भारत का 70% यानी कि $55 अरब तक का अमेरिकी निर्यात कम हो जाएगा। हालांकि दोस्तों इन सभी के बीच में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए अमेरिका भारत पर ही निर्भर है। दरअसल दोस्तों अमेरिका भारत से कुछ वस्तुओं की खरीदारी जमकर करने वाला है, क्योंकि अमेरिका के पास भारत से खरीदने के अलावा और कोई विकल्प भी नहीं है। अगर अमेरिका भारत के अलावा अन्य जगहों से ये चीजें खरीदता है तो उसे इंपोर्ट करने में ज्यादा लागत चुकानी पड़ेगी। साथ ही अमेरिकी जरूरत के हिसाब से सस्ते में कोई दूसरा देश इन वस्तुओं की आपूर्ति भी नहीं कर सकता है। साथ ही दोस्तों अमेरिका ने इन चीजों पर छूट भी दे रखी है। इनमें फार्मा सेक्टर यानी कि दवाइयां और उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, अतिरिक्त ऊर्जा और नवीनीकरण उत्पाद जैसे कि पेट्रोलियम आदि टैरिफ से मुक्त हैं। वहीं कुछ उत्पादों पर सिर्फ 25% ही टैरिफ लागू किया गया है, जिनमें लोहे, शीशे, एल्यूमिनियम, तांबे और उनके आउटपुट आदि शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। मंडी में लैंडस्लाइड, 130 लोग बचाए गए। चंबा में फंसे 335 टूरिस्ट की लिस्ट, इनमें हरियाणा पंजाब के भी। कंगना का दावा डीसी ने नकारा। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से भारी नुकसान हो रहा है। कुल्लू के ढोबी में अचानक आई बाढ़ के कारण फंसे लगभग 130 लोगों को रेस्क्यू किया गया। उनको कुल्लू पुलिस और पतली कूहल अग्निशमन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला। इसके अलावा दोस्तों कुल्लू, चंबा और लाहौल स्पीति के ज्यादातर भागों में 3 दिन से मोबाइल कनेक्टिविटी भी नहीं है। सड़कें, पानी और बिजली भी बंद है। इससे चंबा, मनाली और लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों के परिजन उनसे संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दोस्तों सरकार ने भरमौर में फंसे 335 लोगों की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें फंसे हुए श्रद्धालुओं के नाम और नंबर भी दिए गए हैं। उधर दोस्तों बुधवार रात चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर मंडी में ओट के बनाला के पास पूरा पहाड़ सड़क पर आ गिरा। मंडी से सांसद कंगना राणावत ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुख भी जताया है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अरविंद केजरीवाल का कांग्रेस और बीजेपी पर बड़ा हमला, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ समझौता किया, हम पर फर्जी केस बनाकर हमें जेल में डाला गया। हम किसी के भी साथ समझौता नहीं करेंगे। गुरुवार को पार्टी के नेताओं को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने ये बातें कही। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल बोले, मोदी ने अमेरिकी कपास पर 11% टैक्स हटाया, यह किसानों के साथ धोखा है। केंद्र ने कहा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड के लिए ऐसा किया। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनियर और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अमेरिका को कपास पर लगने वाली 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाकर भारतीय किसानों के साथ धोखा कर दिया। केजरीवाल का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाया है। इसके जवाब में भारत को अमेरिका पर 100% टैरिफ लगाना चाहिए था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी सामानों को टैक्स फ्री कर रहे हैं। यह फैसला भारतीय किसानों को बर्बाद होने पर मजबूर कर देगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
टैरिफ के बाद अमेरिका वीजा पर भी हुआ सख्त। ट्रंप के मंत्री बोले H-1B वीजा एक स्कैम। फ्लोरिडा गवर्नर ने कहा अमेरिकियों की नौकरियां छीन रहे हैं भारतीय। जी हां दोस्तों, टैरिफ के बाद अब अमेरिका वर्क वीजा, स्टूडेंट वीजा और ग्रीन कार्ड पर भी सख्ती दिखाने लगा है। सरकार ने नए नियम लाने की तैयारी की है जिसके तहत विदेशी छात्रों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आने वाले लोगों और विदेशी पत्रकारों की वीजा अवधि कम की जाएगी। अभी तक इन लोगों को जरूरत के हिसाब से अमेरिका में रहने की इजाजत थी, लेकिन नए नियम के अनुसार विदेशी छात्र और सांस्कृतिक मेहमानों को 4 साल तक का वीजा मिलेगा। विदेशी पत्रकारों को 240 दिन का वीजा ही मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 27% ओबीसी आरक्षण। सीएम मोहन यादव ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर पारित कराया संकल्प, कहा नौकरी से कोई वंचित न रहे। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने निवास में सर्वदलीय बैठक बुलाई। इसमें तय किया गया कि किसी भी कीमत पर राज्य में 27% ओबीसी आरक्षण दिया जाएगा। इस बात पर सभी दल एक मत दिखाई दिए। इस सर्वदलीय बैठक में सभी पक्ष विपक्ष ने मिलकर संकल्प भी पारित किया। वहीं दोस्तों, सीएम यादव ने बताया कि बीजेपी, कांग्रेस सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने अपनी अपनी विधानसभा में स्पष्ट किया है कि हम सभी 27% आरक्षण देने के लिए एक मत हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वैष्णो देवी लैंडस्लाइड, यात्रा तीसरे दिन भी स्थगित। श्राइन बोर्ड ने शवों को घर पहुंचाने की जिम्मेदारी ली। हादसे में 34 लोग मारे गए थे। जी हां दोस्तों, वैष्णो देवी यात्रा रूट के अर्धकुंवारी में हुई लैंडस्लाइड के बाद यात्रा रोक दी गई है। यात्रा स्थगित होने के बाद कई श्रद्धालु फंस गए। कुछ यात्री कटरा के होटलों में यात्रा के दोबारा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, श्रद्धालुओं ने बताया कि उन्हें मलबा साफ होने तक इंतजार करने को कहा गया है। घटना के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। उधर दोस्तों, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने शवों को उनके घर भेजने की जिम्मेदारी ली है। 24 मृतकों की पहचान हो गई है। श्राइन बोर्ड मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपए और डिजास्टर मैनेजमेंट 4 लाख रुपए देगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। सेंसेक्स 706 अंक गिरकर 80,081 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 211 अंक लुढ़का। एनएससी के आईटी, बैंकिंग और रियल्टी इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.5% तक टूटे। जी हां दोस्तों, गुरुवार को सेंसेक्स 706 अंक गिरकर 80,081 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी करीब 211 अंकों की गिरावट रही। ये 24,501 के स्तर पर बंद हुआ। दोस्तों, आज सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी रही। HCL टेक और TCS सहित कुल 7 शेयरों में 1% से ज्यादा की गिरावट रही। बात करें दोस्तों निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के मार्केट में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में टाइटन, कोल इंडिया और हीरो मोटोकॉर्प रहे, जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस, HCL टेक और पावर ग्रिड रहे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। 10 ग्राम सोना 1,01,506 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। इस साल अब तक 25,344 रुपए महंगा हुआ। चांदी 1,17,110 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने चांदी के दाम 28 अगस्त को अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के अनुसार सोना 622 रुपए बढ़कर 1,01,506 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं दोस्तों 22 कैरेट सोना 92,980 रुपए और 18 कैरेट सोना 76,130 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। दूसरी ओर दोस्तों बात करें चांदी की कीमतों की, तो चांदी की कीमत में भी आज 1,240 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है। चांदी अब 1,17,110 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर कारोबार कर रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बिहार में एनडीए की सीट शेयरिंग हो गई फाइनल। जेडीयू 102, भाजपा 101 और चिराग की पार्टी 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम और आरएलएम को 10-10 सीटें मिली। जी हां दोस्तों, बिहार में एनडीए गठबंधन की सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद विधानसभा चुनाव में सभी 243 सीटों को लेकर गठबंधन दलों के बीच अंतिम सहमति बन गई। सूत्रों के अनुसार जनता दल यूनाइटेड जेडीयू 102 और भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति रामविलास यानी कि एलजेपीआर को 20, जीनत राम मांझी की हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हमको और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम को 10-10 सीटें मिली है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। पंजाब के 7 जिलों में बाढ़, सेना पहुंची। तेलंगाना में बारिश में फंसे लोगों का हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू। हिमाचल के चंबा में घरों में मलबा घुसा। जी हां दोस्तों, पंजाब में बारिश के कारण 7 जिले और 150 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। रावी, व्यास और सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। राज्य में 30 अगस्त तक सभी स्कूल बंद हैं। राज्य के अजनाला में रेस्क्यू ऑपरेशन की जिम्मेदारी सेना ने संभाल ली है। इस दौरान एम्फीबियस गाड़ियों से लोगों को निकाला जा रहा है। इनकी विशेषता यह है कि यह जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम है। वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 41 लोगों की मौत हो गई। जम्मू में झेलम और दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसके चलते निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। संभल हिंसा पर न्यायिक आयोग ने योगी को रिपोर्ट सौंपी। 450 पेज की रिपोर्ट, इसमें हिंदू आबादी घटकर 15% बचने का दावा। जी हाँ दोस्तों, यूपी के संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है। इसमें सिर्फ 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के बारे में ही नहीं बताया गया, बल्कि संभल में कब कब दंगे हुए इसका भी जिक्र है। सूत्रों के अनुसार रिपोर्ट में बताया गया है कि बार बार दंगों से संभल नगर निगम क्षेत्र में हिंदू आबादी कम होती गई। अब वहां सिर्फ 15% हिंदू आबादी बची है, बाकी पलायन कर गई है। आजादी के वक्त यानी कि 1947 में संभल में 45% हिंदू आबादी थी। 30% हिंदू जनसंख्या पिछले 78 सालों में घटी है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इको फ्रेंडली होगा गणपति विसर्जन, बीएमसी ने मुंबई में तैयार किए 288 कृत्रिम तालाब। जी हाँ दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद इस बार गणेश उत्सव में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी ने खास तैयारियां कर ली है। शहर भर में 288 से ज्यादा कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं। यहां बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन किया जाएगा। नए दिशा निर्देशों के अनुसार 6 फीट तक की सभी गणेश मूर्तियां मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी का विसर्जन केवल इन कृत्रिम तालाबों में ही किया जाएगा, प्राकृतिक जल निकायों में नहीं। 6 फीट से ऊंची मूर्तियों के लिए विशेष न्यायिक और प्रशासनिक नियम तय किए गए हैं और उनका विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर ही संभव होगा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सुशांत सिंह के साथ निशांची बनाना चाहते थे अनुराग कश्यप, बोले दिल बेचारा ड्राइव साइन करने के बाद उन्होंने मेरे मैसेज का जवाब देना बंद कर दिया। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्टर अनुराग कश्यप की नई फिल्म निशांची 19 सितंबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है। फिल्म में एक्टर विनीत कुमार सिंह मुख्य भूमिका में है। फिल्म रिलीज से पहले अनुराग कश्यप ने बताया कि उन्होंने यह फिल्म पहले दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को ऑफर की थी, लेकिन सुशांत ने उन्हें जवाब देना बंद कर दिया जब उन्होंने 2 बड़ी फिल्में दिल बेचारा और ड्राइव साइन कर ली थी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस ने मेडागास्कर के राजा की खोपड़ी लौटाई। 128 साल पहले सिर काटकर ले गए थे फ्रांसीसी सैनिक, ट्रॉफी की तरह म्यूजियम में रखी थी। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस ने मेडागास्कर को 3 औपनिवेशिक काल की खोपड़ियां वापस की है। इनमें से एक खोपड़ी के बारे में माना जाता है कि यह मालागासी राजा टोयरा की है। इतिहासकार बताते हैं कि साल 1897 में फ्रांसीसी सैनिकों ने राजा टोयरा का सिर काट दिया था। उस समय फ्रांस ने इसे ट्रॉफी की तरह पेरिस ले जाकर नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में रख दिया था। बाकी की 2 खोपड़ियां साका लावा जाति के 2 लोगों की है। दरअसल दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फ्रांस में मानव अवशेषों को लौटाने का एक नया कानून बन गया है। यह वापसी फ्रांस में 2023 में पारित एक नए कानून के बाद संभव हुई। इस कानून में मानव अवशेषों को उनके मूल देशों को लौटाने की अनुमति है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी का बड़ा ऐलान, AIMIM के साथ मिलकर लड़ सकते हैं चुनाव। जी हाँ दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम महाराष्ट्र में होने वाले नगर निकाय का चुनाव लड़ेगी। पार्टी के महाराष्ट्र स्टेट सेंट्रल इंचार्ज गौरी प्रसाद उपासक ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि AIMIM के साथ मिलकर हम चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम ताकत के साथ लोकल बॉडी का चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे कारण यह है कि हमारे सांसद चंद्रशेखर आजाद के संघर्ष को देखते हुए करोड़ों युवा दलित और मुस्लिम समाज आजाद समाज पार्टी से जुड़ रहे हैं। इन सारी बातों को देखते हुए हमारे संगठन की महाराष्ट्र में मजबूती के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान पुरस्कार कौन सा है तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।